जय माता जी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है हमारे चैनल में ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप लोगों का। कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हमेशा की तरह जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखें। उम्मीद है, विश्वास है अच्छे होंगे। भगवान से प्रार्थना है सदा सुखी और संपन्न रहें। आज का प्रश्न है या आज की बातें विशेष है कि जिउतिया व्रत का, जैसे कि सबसे पहले कि हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि ज्योतिया व्रत का महत्व क्या है, ज्योतिया व्रत कब रखा जाएगा सन 2024 में, ज्योतिया का व्रत करने में सावधानियां क्या क्या रखनी चाहिए, ज्योतिया व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है। इन सारी बातों को विशेष रूप से जानेंगे। वीडियो में इन तक बने रहिए, लास्ट तक वीडियो देखिए ताकि आपको सही जानकारी सरल तरीके से प्राप्त हो जाए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए, जिससे आपको वीडियो पहले देखने में आसानी रहे। दूसरी बात कि आप शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि किसी न किसी को, सब किसी को ज़रूरत होती है सही चीज़ें सही तरीके से मिल जाए, तो इससे बड़ा क्या चाहिए। आपके एक हिम्मत और लाइक से, यानी सब्सक्राइब और लाइक से हमारी भी हिम्मत बढ़ती है, हम भी मोटिवेट होते हैं। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए महत्व जानते हैं। ज्योतिया का व्रत, जो जीवित पुत्रिका व्रत होता है, वो कृष्ण पक्ष अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। अष्टमी तिथि और नवमी तिथि का विशेष पितृपक्ष में महत्व होता है। इस महत्व में अष्टमी तिथि यानी आपको एक विशेष बातें, ये शांत रहो, ये विशेष बातें बताई जा रही हैं कि नवमी के दिन पितृपक्ष में आने वाले सभी जो पितृ हमारे होते हैं, उसमें लेडीज और जेंट्स यानी महिलाएं और पुरुष दोनों होते हैं। तो अष्टमी तिथि में आना और नवमी को ही उनकी विदाई हो जाती है, यानी शास्त्र के हिसाब से कि औरतों की विदाई अष्टमी तिथि से नवमी तिथि में हो जाती है, यानी नवमी तिथि को फाइनल हो जाती है। सिर्फ पुरुष वर्ग ही पृथ्वी पर रह जाते हैं और पितृ विसर्जन के दिन उनकी भी विदाई हो जाती है। तो इसीलिए महिलाएं उस दिन निराजल व्रत रहकर अपनी पुत्र की लंबी उम्र, लंबी कामना, तेजोवशी, ओजस्वी और अधिक बुद्धि वाला बालक हो, सफल संपन्न बालक हो, इसलिए माताएं उनके ऊपर कोई संकट न आए, निराजल व्रत रहकर, निराहार रहकर उस दिन कठिन व्रत करती हैं। ये सभी व्रतों में उत्तम और सबसे बड़ा व्रत होता है, क्योंकि इसका पारण भी महिलाएं लेट से करती हैं, यानी माताएं जो होती हैं लेट से करती हैं कि जितना खर करेंगे उतना होगा। गांव में पुरानी कहावत है कि किसी के बच्चे को चोट लगता है तो सब लोग कहते हैं कि उनकी माँ खर जुइतिया की थी। तो ये खर करना मतलब लेट से करना और जितिया का व्रत करना। तो आप जानते हैं चीलो और सियारिन की जो कथा थी, उसके माध्यम से भी आपको इस विषय में पता चला होगा कि चील जो थी वो व्रत की, लेकिन सियारिन व्रत तोड़ दी। इसके कारण उनके जितने पुत्र हुए मृत्यु को प्राप्त होते जाते थे, सिर्फ इसी व्रत के करने से उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। तो एक विशेष बात यह है कि जिस महिला के पुत्र न हो, वो भी अगर अपने घर में ज्योतिया का व्रत पहले से करती हैं, अपने पितरों की पूजा करती हैं, तो इस व्रत में उनको पुत्र होने की प्राप्ति हो जाती है। यानी उनके पितर अगर आशीर्वाद देते हैं, जिस घर में पितृ दोष होता है उस घर में वंश नहीं चलता है। तो इसीलिए पितरों की पूजा की जाती है कि हमारे वंश को आगे बढ़ाइए, उनके आने वाले संकटों को दूर करिए पितृ लोग, और जो उनको आप आशीर्वाद देते हैं तो दीर्घायु दीजिए, उनको तेजस्वी ओजस्वी बनाइए, स्वस्थ बनाइए, जिससे हमारा मान सम्मान बढ़े और आपका नाम भी ऊंचा रहे। तो इसलिए जीवित पुत्रिका का व्रत जो है, जिसको ज्योतिया भी कहा जाता है, व्रत रहती हैं। तो उम्मीद है आपको ज्योतिया व्रत का महत्व पता हो गया होगा, आपको पूरी जानकारी मिली। अब जानते हैं कि ज्योतिया व्रत किस दिन मनाया जाएगा। तो ज्योतिया का व्रत 24 सितंबर को ही शुरू हो रहा है। 24 सितंबर को अष्टमी तिथि 12:30 से, यानी 12:34 से शुरू हो जा रही है, और अष्टमी तिथि उसी दिन से शुरू होने के कारण होने पर 25 सितंबर 12:10 पर समाप्त हो रही है। लेकिन उदया तिथि का व्रत रहा जाता है, इसके लिए आप 25 सितंबर को व्रत रहेंगे, यानी 25 सितंबर को ज्योतिया का व्रत रहा जाएगा।
तो 25 सितंबर को शाम को चौघुड़िया टाइम शुरू हो रहा है, जिसमें जो पौधा होता है ज्योतिया व्रत का, उस पौधे को